मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, आप भी चलें। आप कहीं भी नहीं जाते हैं। हर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने यही कहती है कि तुम अपने हस्बैंड को लेकर आओ, लेकिन आप जाते ही नहीं हैं। ये सब डॉक्टरनी के चोचले हैं और कुछ नहीं। मेरा वहाँ क्या काम। बाँझ औरत होती है और औरत का इलाज होता है। मर्द कभी बाँझ थोड़ी होता है। इसलिए तुम जाओ अकेले। 5 साल हो गए तेरी शादी को और तूने अभी तक मुझे दादी नहीं बनाया। तेरे साथ ही मेरी बेटी की शादी हुई थी और उसके 3 बच्चे हैं और तेरे एक भी बच्चे नहीं हैं। भाई तू अपना बंदोबस्त कर ले, मुझे अब तो बर्दाश्त नहीं है। माँ जी, मैंने तो बहुत डॉक्टर को दिखाया है, मेरे टेस्ट तो बिल्कुल क्लियर हैं। सारे डॉक्टर कालू को बुलाते हैं लेकिन कालू जाते ही नहीं है। वो भी अपना टेस्ट करवा लेते तो समझ में आ जाता कि किसको मसला है। इस तरह इलाज करने में आसानी हो जाती। क्या मतलब है तेरा कि मेरे बेटे में मसला है और तू बिल्कुल ठीक है? देख, बाँझ हमेशा औरत होती है, मर्द कभी बाँझ नहीं होता। आने दे कालू को, बताती हूँ मैं तेरे कारनामे। तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है? हाँ माँ जी, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो सिर्फ टेस्ट के लिए। बस बस चुप हो जा, सब समझती हूँ मैं आजकल की लड़कियों को। पिंकी बेचारी अकेले ही हॉस्पिटल चली जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड टेस्ट कराने के लिए राजी नहीं था। इस हॉस्पिटल में भी पिंकी के सारे टेस्ट क्लियर होते हैं और हर डॉक्टर की तरह इस डॉक्टर ने भी यही कहा था कि वो अपने हस्बैंड को साथ लाए ताकि उसके भी टेस्ट हो सकें। लेकिन पिंकी इस डॉक्टर को क्या कहती कि उसका हस्बैंड तो टेस्ट कराने के लिए राजी ही नहीं है, बल्कि वो तो दकियानूसी ख्यालात का मालिक है। पिंकी हमेशा की तरह दवाओं पर जोर देती है कि कोई ऐसी मेडिसिन दे दें कि वो जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो सके। देख बेटा, तेरे शादी को हो गए 5 साल, अब मैं और नहीं रुक सकती। तू मुझे दादी कब बनाएगा? तेरी बीवी बहुत तेज है, वो तुझ पर तहमत लगाती है कि तू बांझ है। इससे पहले कि वो और तहमत लगाए तो उसे फारिग कर दे और कहीं और शादी कर ले। हाँ माँ, तू सही कहती है। अब तो मैं भी तंग आ गया हूँ उससे। वो हर वक्त मुझे नए नए डॉक्टर के पास ले जाने की बात करती है और टेस्ट कराने की बात करती है। कहीं मर्द भी बाँझ होते हैं क्या? वो अपना तहमत मुझ पर लगाना चाहती है। मैं तो तुझे कब से कहती थी कि तू शादी कर ले, लेकिन तुझे अकल अब आई है। खैर, देर से ही सही, मैं कल ही तेरे लिए लड़की तलाश करना शुरू कर देती हूँ। मेनका अपनी बेटी की दूसरी शादी कर देती है और पिंकी को अपने घर से निकाल देती है। मेनका बहुत खुश होती है कि अब तो उसे दादी बनने का सुख जरूर मिलेगा। लेकिन दादी बनने का सुख उसके नसीब में नहीं था क्योंकि उसका बेटा बांझ था। कालू कौवा अपनी इस नई बीवी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि इसकी बीवी जबान की बहुत तेज होती है। दूसरी जगह पिंकी की शादी भी कहीं और हो जाती है। पिंकी के यहाँ 1 साल के अंदर ही बेटा पैदा होता है और पिंकी अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ बहुत खुश होती है। नए साल की शुरुआत होती है। 2022 ख़त्म हो जाता है और 2023 शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फंक्शन होता है और इस फंक्शन में सभी लोग शामिल होते हैं, जिसमें कामनी की फैमिली और पिंकी की फैमिली भी वहाँ आई होती है। कामनी पिंकी और इसके बेटे को बात करते हुए बहुत हैरानी से देखती है। उसे तो यकीन ही नहीं आता कि ये पिंकी का बेटा है और पिंकी माँ बन चुकी है। अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। आज मेरी शादी हो गई है और मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है और मैं एक बेटे की माँ भी हूँ। और तुम्हारे बच्चे वो नज़र नहीं आ रहे, वो कहाँ हैं? वो मेरा कोई बच्चा नहीं है। मेरी इस बीवी से भी कोई औलाद नहीं हुई मुझे। तुम्हें औलाद होगी भी नहीं क्योंकि बाज तुम्हारी बीवी नहीं है और ना मैं बाज थी, बल्कि तुम बाज हो। मर्द भी बाज होता है। तुम तो पढ़े लिखे थे, तुम्हें तो ये सब मालूम होगा ना, लेकिन तुम ये बात छुपाते रहे मुझसे। कितना कहा मैंने तुम्हें कि टेस्ट के लिए चलो, लेकिन तुम मेरे साथ गए ही नहीं। अगर तुम बाज थे तो तुम मुझे बता सकते थे, मैं बिना औलाद के रह सकती थी। लेकिन तुम हमेशा टालते रहे ताकि तुम पर बात ना आए। तुम लोगों ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया। खैर, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ अपने बेटे और अपने हस्बैंड के साथ। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, वो तुम्हारी तरह दकियानूसी ख्यालात के मालिक नहीं है। दूसरी तरफ कामिनी अपने दोस्त से कहती है कि
मेरी इस बहू से भी औलाद नहीं हुई, अब मैं अपने बेटे की तीसरी शादी करवाऊंगी।